जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है और टॉपिक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे तो हमारा टॉपिक क्या है कि ईथर। और ईथर को पहले वीडियो में दोस्तों आप लोग थोड़ा शांत रहिए। पहले वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि नामकरण के बारे में और उसके बाद वर्गीकरण को लेते हुए नामकरण को भी लिया था दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्या, तो हम कह सकते हैं कि आज इनके बनाने की विधि को पढ़ेंगे। किसको? बनाने की विधि को पढ़ेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। बनाने की विधि लिख लेना है दोस्तों। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर में क्या है दोस्तों, हम कह सकते हैं जरा एक चीज सोच लो। क्या सोचें? जरा सोच लो कि क्या हम ले लें, कि क्या बना दें। एल्कोहल ले लें क्या? बहुत दिन हो गए एल्कोहल। चलो आज एल्कोहल पीते हैं। अरे पीते हैं नहीं गधे। मैं अपने आप को गधा बोल दिया क्या यार? सॉरी। लेकिन मैं खुद को बोल रहा हूँ। चलो मैं फिर से अपने आप को सॉरी बोलता हूँ। नहीं, एल्कोहल पीते हैं नहीं। एल्कोहल का एक्सपेरिमेंट करते हैं। मेरा मार्कर का ढक्कन गिर गया और बहुत दूर चला गया। उधर चला गया। तो एल्कोहल को मैं लेता हूँ थोड़ा सा। क्या है कि जैसे मैंने ROH ले लिया और प्लस एक और कंपाउंड है, जैसे हम यहाँ पर ले लें HOR ले दे रहे हैं। HOR ले रहे हैं दोस्तों, हालांकि वही सिस्टम है। और जब मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा तो कुछ नहीं H2O निकाल दो। H2O निकाल दो, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों H2O आपका निकलेगा। H2O निकलेगा तो यहाँ पर ROR हो जाएगा डैश। ROR डैश। ROR डैश मतलब क्या है? मतलब बिल्कुल साफ है कि अलग अलग एल्कोहल लिए हैं। इसको हम ऐसे ना लिख करके R-OH भी लिख सकते हैं। अलग अलग लिए हैं दोस्तों। बस बस यही तो। अब यही तो का मतलब क्या है? जैसे हम यहाँ पर CH3OH ले लिए प्लस क्या लिए C2H5OH ले लिए, रिएक्ट करा दिए। अब जब रिएक्ट करा दिए यहाँ पर CH3O 3 है, CH3 और उसके बाद होगा दोस्तों C2H5 प्लस एक OH के साथ ऐड होगा तो यहाँ पर H2O निकलेगा। व्हाट दिस नेम, तो हम कह सकते हैं मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। अब मेथिल एल्कोहल, व्हेन मेथिल एल्कोहल रिएक्ट विथ एथिल एल्कोहल, व्हेन मेथिल एल्कोहल रिएक्ट विथ एथिल एल्कोहल देन गिव न्यू प्रोडक्ट। क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर होगा मेथॉक्सी, मेथॉक्सी एथेन। मेथॉक्सी एथेन एंड जल, वाटर। वाटर दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आपसे महत्वपूर्ण दोस्तों, वाटर इज क्या है? वाटर मतलब जल। व्हाट इज वाटर? वाटर क्या है? जल। हम कह सकते हैं जल वह पदार्थ है जिनसे सभी मानव जीवन यानी जीव मंडल में रहने वाले सभी जीव जो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, जरूरत पड़ने पर पीते हैं, खाते हैं, जिनका यूज हर हर तरीके से करते हैं, उन्हीं को हम जल कहते हैं। जल ही जीवन है, जीवन ही जल है। जल ही जीवन है दोस्तों। आपके एक छोटे से कक्षाओं में लिखाया गया होगा बोर्ड पे, ऐसे छपा रहता है मोटे मोटे अक्षरों में। मोटे मोटे अक्षरों में लिखा रहता है जल ही जीवन है। तब एक टीचर ने मुझे कहा कि ये बच्चे, अब वो जो टीचर थे बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि बेटा जल का सूत्र मालूम होना चाहिए, अन्यथा पानी मत पीना पानी, नहीं बड़ी मार मारेंगे। तो हम उस समय नहीं जानते थे और हमने कहा चलिए ठीक है सर जी, H2O रट लिए। H2O जब रट लिए तो एक चीज और था कि हमें जब पढ़ाया गया, जब मैं आया तो 11th में आया, 11th में मिल गया HNO3। HNO3 दोस्तों बहुत ही गजब का है, बहुत ही गजब का है। हम जानते हैं HNO3 का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ निर्माण की प्रोसेस नहीं है, नाइट्रिक अम्ल होता है दोस्तों, ये जो एसिड रेन के माध्यम से होता है। यह एक प्रकार का जहर होता है, हालांकि इतना सक्रिय नहीं होता लेकिन जहर होता है।
अब मैंने कहा कि सर HNO3 क्या है, तो उन्होंने कहा कि बेटे मेरे मुंह में ही है लेकिन याद नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा सर जी थूक दीजिए नहीं तो निपुर जाएंगे, सर जी थूक दीजिए नहीं तो निपुर जाएंगे, क्योंकि यह नाइट्रिक अम्ल है। क्या है? नाइट्रिक अम्ल। क्या है? नाइट्रिक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल को आप अपने मुंह में लेकर क्यों घूम रहे हैं? अरे थूक दो नहीं तो निपुर जाओगे। तब सर जी ने कहा कि बेटा आप ऐसा क्यों बोले। तो मैंने उससे मुझसे माफी मांगा, लेकिन बाद में समझ में आया, उन्होंने समझाया कि बेटा मेरा स्वयं का गलती है, क्योंकि मैं ऐसा वाणी मैंने बोल दिया। तो आपको रटना नहीं है दोस्तों। अरे रटने से क्या होगा? अब बताओ इसका डेफिनेशन कैसे होगा? रटोगे नहीं? कह सकते हो जब हम एथिल एल्कोहल को एथिल एल्कोहल के साथ ही अभिक्रिया कराते हैं तो क्या क्या बनता है, जरा बताओ। मेथिल एथिल ईथर प्राप्त होता है तथा जल कुछ मात्राओं में किसी भी मात्राओं में जल निकल रहा है। अब हम कितना मात्रा में क्या ले रहे हैं? मेथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल लेकर के रिएक्ट करा रहे हैं, तब क्या बन रहा है? बड़ा सिंपल सा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हमने इसे लिया, अब हम लेंगे क्या? तो जरा ले लेते हैं, बनाने की विधि एल्कोहल था और उसको डाइमेथिल, डाइमेथिल ले रहे हैं। डाइमेथिल एल्कोहल, डाइमेथिल एल्कोहल। यहाँ पर क्या है? डाई डाई ये जो डाइमेथिल एल्कोहल ले रहे हैं दोस्तों। अब डाई मेथिल एल्कोहल का मतलब क्या है? जैसे CH3 2 में कर रहे हैं दोस्तों, OH कर दे रहे हैं, तो बस वही सेम प्रोसेस है। यहाँ OH लिख दे रहे हैं दोस्तों, 2 बार लिखेंगे OH, यह H2O निकाल देगा, OH बचा है, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3COCH3 डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर दोस्तों। अब डाई मेथिल, यहाँ पर डाई मेथिल एल्कोहल था, डाई मेथिल ईथर बना। अच्छा यहाँ पर उतारे, आप नहीं देख पाएंगे, देख लेना, H2O निकलेगा, H2O निकाल दिए, चाहे आप यहाँ लिखिए चाहे वहाँ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब मैं इतने आसानी से इसको समझाया तो आपको बड़ा समझना होगा कि नाम क्या होगा। नाम इसका है डाइमेथिल एल्कोहल है, यहाँ पर क्या होगा? तो डाइमेथिल ईथर होगा। लिख लेना नाम या क्या मतलब है। आगे बढ़ेंगे कि यहीं पर रहेंगे? वर्गीकरण बना दिए, बनाने की विधि बता दिए। अब आगे और से बनाएंगे दोस्तों। थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आगे का मतलब क्या है? एक ठो है कि एल्किल हैलाइड ले रहे हैं दोस्तों, एल्किल हैलाइड को ले रहे हैं दोस्तों, किसके साथ? तो यहाँ पर है विलियमसन संश्लेषण, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण, भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि साइंटिस्ट आ गए हैं दोस्तों, साइंटिस्ट आ गए हैं। विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में क्या है दोस्तों? तो हम कह सकते हैं विलियमसन सिंथेसिस में है RX प्लस NaOR, RX प्लस NaOR, OH नहीं OR, NX, NX बनेगा दोस्तों इधर। NX का मतलब है NX, यहाँ पर लिख दीजिए, सॉरी NH नहीं है, बार बार NX लिखना है, NX लिख दिए। क्या बच रहा है? ROR, ROR बच रहा है दोस्तों, ROR बन गया। ट्रिपल R नहीं है, ROR है। जैसे यहाँ पर लिख दूं कि C2H5, यहाँ पर Br प्लस NaO, और उस पर होगा दोस्तों CH3, रिएक्ट कराएंगे, NaBr निकाल दो, NaBr निकल जाएगा दोस्तों, NaBr निकल गया, बच्चा क्या? C2H5O CH3 क्या होगा? एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर, या हम कह सकते हैं दोस्तों एथॉक्सी मेथेन। बन गया कि नहीं बना? अब इसको डिफाइंड कैसे करेंगे? तो हम कह सकते हैं कि जब हम, विलियमसन जी कह रहे हैं कि जब हमने एल्किल हैलाइड को सोडियम, अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है सोडियम, और यहाँ पर सोडियम एल्किल ईथर के साथ, सोडियम एल्किल ईथर के साथ रिएक्शन अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या बन रहा है? ईथर बन रहा है। अब इसको मैंने लिया, तो अगर आप प्लेन बी का यूज करना, जब हम वेन क्या करेंगे? जब हम एल्किल हैलाइड को NaOR के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ईथर प्राप्त होता है, तथा तथा क्या है? तो हम कह सकते हैं लवण भी निकलता है। यहाँ पर जब हमने क्या किया, C2H5Br को NaOCH3 के साथ अभिक्रिया करा दिया, तो C2H5OCH3 तथा NaBr प्राप्त होता है। यदि आपको नाम मालूम हो तब आप ऐसे लिख सकते हो। जी दोस्तों,
आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको रासायनिक गुणधर्म को थोड़ा ध्यान में रखना है, लेकिन यहाँ आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। कैसे लिखेंगे फिर से कर रहे हैं, आप प्लान बी का यूज करेंगे, क्योंकि नाम अगर आपको ना ख्याल हो तब के लिए क्या हम कह सकते हैं कि जब हम C2H5Br कैसे लिखना है, यहाँ लिखो सभी लोग लिखो दोस्तों, जब हम C2H5Br को इतना लिखेंगे, जब हम C2H5Br को का मतलब प्लस है दोस्तों, NaOCH3। अब रिएक्शन मतलब बंद का मतलब होता है के साथ। अब रिएक्शन बंद को लेते हैं अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया मतलब होगा अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एथिल मेथिल ईथर, या आईपीएसी नाम क्या होगा, तुम कह सकते हैं एथॉक्सी मेथेन तथा लवण प्राप्त होता। बस कितना आसान है, डिफिनीशन हो गया ना। अब 2 नंबर में आप क्या लेंगे, 2 नंबर में यही तो लिखना है, हैं? 2 नंबर में मैकेनिज्म करने की आवश्यकता नहीं, क्रियाविधि आप पूछेगा नहीं, आप बड़े बड़े एग्जाम में जब पढ़ेंगे तब पूछेगा क्या मतलब है बड़े एग्जाम का, मतलब है कि जैसे आप बीएससी कर रहे हैं, अगले बड़े बड़े कंपटीशन में ध्यान में देंगे तब आपको उसमें पूछता है मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं है, नहीं है तो नहीं है, हमें सिर्फ बोर्ड को कवर करना है? आगे बढ़िए जी। अब होगा केमिकल प्रॉपर्टी। रासायनिक गुणधर्म हिंदी में लिख लेना दोस्तों, रासायनिक गुणधर्म। अब हैलोजनीकरण करा देते हैं दोस्तों, हैलोजनीकरण अंधकार में कराएंगे और रोशनी में कराएंगे, अंधकार में कराएंगे और रोशनी में कराएंगे, फिर से करें अंधकार में कराएंगे रोशनी में कराएंगे, करा दो ना। अंधकार में पहले हम करेंगे हैलोजनीकरण, पहला हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण 2 तरह से कराएंगे। पहले हम लिख देंगे कुछ कंपाउंड को, क्या करें कंपाउंड लिख दे, चलो लिख लेते हैं CH3 CH2 O CH2 CH3। अब इसको मैं 2 तरह से हैलोजनीकरण कराऊंगा दोस्तों, एक बार मैं लूंगा क्या तो अंधकार में, Cl2 तो ले लिया लेकिन अंधकार में कराऊंगा, Cl2 अंधकार में, मतलब अंधेरे में कराना है, अंधकार में कराऊंगा तो एक Cl यहाँ पर करके करेगा क्या, तो यहाँ पर CH3 और उसका होगा CHCl, यहाँ करेंगे O रहेगा दोस्तों CHCl, यहाँ पर CH बंद है एकल रहेगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, CH3 हो गया। अंधकार में कराने पर यहाँ पर 2HCl निकाल दे रहे हैं, 2HCl अंधकार में हुआ। अब हम क्या करेंगे प्रकाश में, अब यहाँ पर होगा 10Cl 10Cl2, 10Cl2 का मतलब क्या होगा, अरे 10Cl2 का मतलब क्या होगा, बस घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ पर लिख देना है प्रकाश में, प्रकाश में करा देना है दोस्तों। तो यहाँ पर बस कुछ नहीं होगा, यहाँ पर जैसे है यहाँ पर CCl3 CCl2 O CCl2 CCl3 जी दोस्तों, सिंगल बंद दे सकते हो। अब ऐसी अवस्थाओं में क्या होगा तो बोलो समझ में आया, यहाँ पर कुछ निकल रहा है 10HCl निकल गया, 10HCl, थोड़ा इनका नाम लिख देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर होगा
क्लोरो, डाई क्लोरो। अब यहाँ पर डाई क्लोरो है दोस्तों, और उसके बाद क्या है तो हम कह सकते हैं डाई क्लोरो, और उसके बाद है एथिल, डाई क्लोरो डाई एथिल, या डाई क्लोरो एथिल लिख सकते, डायरेक्ट साथ में लिख सकते हो दोस्तों, अलग अलग भी लिख सकते हो। हम डाई क्लोरो एथिल साथ में पूरा लिख रहे हैं, डाई क्लोरो एथिल ईथर, ईथर। अब यहाँ पर क्या होगा तो हम कह सकते हैं कि पर क्लोरो डाई एथिल ईथर, पर मतलब पूरा, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। आप घबराइए ना न बिल्कुल, यहाँ पर क्या डाई क्लोरो एथिल ईथर लिख सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन हो, दो ठो है सर, तो डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा परिभाषित कर लेते हैं। परिभाषित करेंगे तो कह सकते हैं, क्या नाम है इसका, व्हाट इज दिस नेम, बोलो। जब भी डेफिनेशन करना हो तो कह दो, इनका नाम ना मालूम हो तो कह दो कि जब हम इसे, इसे मतलब लिख देना, इसे नहीं लिखना है। जब हम CH3CH2O CH2CH3 को जरूर लिखना है, को Cl2 के साथ अंधकार में, अंधकार में, या हम कह सकते हैं कि अंधकार में अभिक्रिया कराते हैं तो डाई क्लोरो डाई एथिल या एथिल ईथर प्राप्त होता है। इसका नाम ना मालूम हो, यही उतार लो फिर से। फिर कह सकते हैं कि जब हम यहाँ पर क्या है डाई एथिल ईथर को प्रकाश यानी Cl क्लोरीन के साथ प्रकाश में या प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो पर क्लोरो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। हो गया, हो गया। आगे बढ़ेंगे तो आगे अब हैलोजनीकरण करा दी, थोड़ा दहन भी कराते हैं। दहन मतलब क्या, ऑक्सीजन के साथ दहन कराना है, और भैया हमको कुछ नया नया बनाना है। जब दहन कराएंगे कहा तो अब क्या बनेगा दोस्तों, थोड़ा दहन करा दीजिए। दहन कराएंगे जल निकलेगा, उष्मा निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। दहन, दहन मतलब क्या है, दहन, दहन मतलब होता है हीट। अब जब मैंने दहन करा दिया, अब दहन कराया तो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ ही कराएंगे ना, ऑक्सीकरण कर सकते हो, दहन चाहे वही हो, आप समझ ही लीजिए कि क्या है दोस्तों, क्या है दहन। दहन का तात्पर्य है, उसमें दिया है दोस्तों कि जैसे हम यहाँ पर CH3 है, C2H5, C2H5O C2H5, उसके बाद क्या कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर फिर से करा दे रहा है, यहाँ पर क्या, तो O2 के साथ, O2 के साथ करा दे रहा है, बनेगा क्या, CO2 बनेगा, H2O बनेगा, प्लस उष्मा, उसमें मतलब होता है हीट दोस्तों, हीट आप लिख लेंगे। 4CO2 है, 5H2O। अब बैलेंस कराते हैं, कितने हैं, तो बैलेंस कराने के लिए पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए कार्बन कितने हैं, यहाँ पर चार, चार कार्बन, यहाँ क्या है, दो दो चार, सही है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन आप कितने हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पर दोस्तों चार दूनी आठ, और यहाँ पर पाँच पाँच है, यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर सिर्फ तीन है। अब दोस्तों चार दूनी आठ, एक नौ होना चाहिए, तो यहाँ पर हम क्यों ना कुछ, अगर मैं यहाँ फोर कर दूं, चार दूनी आठ एक नौ, चार दूनी आठ एक नौ, बोलो बैलेंस हो गया, खूब बड़े आसानी से हो गया। अब क्या है तो हम कर सकते हैं, जब हम डाई एथिल ईथर को ऑक्सीजन के साथ दहन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा उष्मा निकलता है। उतार लो ना, when diethyl ether react with oxygen molecule in presence of heat, in presence of heat, this then give new product, carbon dioxide, H2O gel, sorry water and heat। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हेलोजन करा दिए, अब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करा दे, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराया है, फास्फोरस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, PCl, PCl5 के साथ अभिक्रिया। और दोस्तों हेडलाइन टू हेडलाइन लिखेंगे, नंबर बढ़िया बनेगा। PCl5 के साथ अभिक्रिया, तो आपको करना कुछ नहीं, CH3 लिख देना है, उसके बाद क्या करना है O, और यहाँ पर CH3 कर देना है दोस्तों।
और जब मैंने ऐसा किया तब क्या बन रहा है, बड़ा गजब हो गया। अरे बड़ा गजब हो गया, यह दोनों को दोनों Cl के साथ ऐड हो गए। यहाँ पर क्या हुए, तो यहाँ पर बन गए कि CH3 लिख दिए, प्लस जो बचा यहाँ पर P और यहाँ पर हो जाएगा POCl3 बोलो बन गया कि नहीं बना। जब हम क्या कर दिए, यहाँ पर PCl5 नहीं लिखेगा। जब हम डाई ईथर को क्या कर सकते हो, मिथॉक्सी मेथेन को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें हेलो एल्केन या मेथिल क्लोराइड तथा फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड बनता है। उतार लो इसे भी। अब दोस्तों इतना हुआ, निर्जलीकरण को भी करा दे। चलो इसे निर्जलीकरण कराते हैं। निर्जलीकरण क्या है, निर्जलीकरण निर्जलीकरण क्या है दोस्तों, तो निर्जलीकरण करने के लिए मतलब है कि इसमें से निकाल देना है कुछ। निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब साफ है दोस्तों, CH3 लिख दिए, OCH3 कर दिए। और जब ऐसा हुआ तो H2O निकाल दिया गया। एक चीज है एल्यूमिनियम AlCl3 के साथ, AlCl3 के साथ, तो एक एच यहाँ से, एक एच यहाँ से, यहाँ पर क्या करें H2O निकाल दो। जो हमें वहां लिखते हैं यही लिख दिया दोस्तों, H2O निकाल दो। यहाँ पर बचा क्या है, CH2 बचा है। अब जो 2 बचा है तो यहाँ पर डबल बंद हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, यानी कि हमारा एथीन प्राप्त हो जाएगा, एथीन। जब हम डाईमेथिल ईथर को एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एथीन प्राप्त होता है, एथिलीन भी बोलते हैं दोस्तों इसे। उतार लेना, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है दोस्तों, थोड़ा सा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराने के लिए क्या क्या करना है, कुछ नहीं, CH3 लिखना है, OCH3 लिखना है, प्लस CO कर देना है। और जब इतना कर दिया दोस्तों, बस कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये CO जो है दोस्तों ऐड होगा। चलिए एक सिंपल दे देते हैं, सिंपल समझाएंगे तो आपको आसान हो जाएगा ये। जैसे मैं यहाँ पर ले लूँ ROR प्लस CO दोस्तों, तब क्या होगा, तो यह CO सिर्फ ऐड हो जाएगा, यानी RCOOR हो जाएगा। अब RCOOR हो गया दोस्तों, यहाँ पर हम ले रहे हैं CH3O, उसके बाद CH3 प्लस CO हो जाएगा दोस्तों, CH3CO, फिर उसके बाद OCH3। क्या नाम होगा, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों, 3 कार्बन के लिए प्रोपेनोइक प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। जी दोस्तों, तो आज का हम इतना इसको यूज में लाए हैं, केमिकल प्रॉपर्टी एंड रासायनिक गुणधर्म में। थोड़ा यूजेज बता देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर इसे यहीं पर समाप्त करेंगे, यानी कि यूजेज लिख लीजिए दोस्तों। उपयोग, उपयोग, यूजेज। तो पहला यूज कहाँ होगा, तो हम कह सकते हैं दोस्तों पहला यूज जो है यह प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक के रूप में। दूसरा यूज कहाँ है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों सामान्य निश्चेतक, सामान्य निश्चेतक मतलब बेहोश करने के लिए। तीसरा क्या है, सामान्य बेहोश करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं एक है क्लोरोफॉर्म, बहुत ही खतरनाक होता है दोस्तों, इससे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, बॉडी हर्ट होने की संभावना ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसे बंद कर दिया गया। उसके बाद कृत्रिम सुगंध में, सुगंध में, कृत्रिम सुगंध में। फिर क्या है दोस्तों, वसा तैलीय पदार्थ में,
वसा, तेल, और क्या है, तुम कह सकते हैं कि रेजिन इत्यादि। जी दोस्तों, तो आज का टॉपिक दोस्तों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, लास्ट में जय हिंद दोस्तों।